कांवड़ मार्ग पर पहले बताओ नाम, फिर चलाओ दुकान। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन के फरमान पर सियासी घमासान अभी थमा भी नहीं था कि नया फरमान आ गया। जी हां, योगी सरकार ने इस पूरे उत्तर प्रदेश के कांवड़ पथ पर लागू कर दिया इसे, यानी यूपी में जहां जहां से कांवड़िए गुजरते हैं उन रास्तों पर चलने वाले होटल्स, ढाबों और उन रास्तों पर फल या खाने पीने के सामान बेचने वालों पर रेहड़ी पटरी अपना नाम पहचान उन्हें बताना होगा, अनिवार्य है। पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा रूट पर लगने वाली दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। दुकानदार को अपना नाम पता लिखना होगा। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड में भी विशेष तौर से हरिद्वार में प्रशासन ने रेहड़ी पटरी वालों और दुकानदारों को आदेश दिया है कि वो अपना नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि लिखकर तख्ती लगाएं और जो ऐसा नहीं करेगा उसकी दुकान कांवड़ रूट से हटाई जाएगी। इस मुद्दे पर हमारे साथ सहारनपुर मंडल के डीआईजी अजय कुमार साहनी भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हरिद्वार में भी नाम पर फरमान है, हरिद्वार के एसएसपी ने जारी किया है आदेश। ये तमाम डिटेल्स आपको हम देख रहे हैं और चलिए अब हम रुक करते हैं सहारनपुर मंडल के डीआईजी अजय कुमार साहनी जी का। साहनी साहब, स्वागत है आपका आज तक पर। क्या फरमान है, क्या आदेश है और किस तरह से इसे लागू करेंगे आप? अनम्यूट कर दीजिए अजय जी, आवाज नहीं आ रही। इसकी तैयारियां हम लोग काफी लंबे समय से कर रहे हैं। इसमें एक चीज ये सुनिश्चित की जा रही थी कि जो भी रास्ते में आने होटल और ढाबे हैं उनको पिछले जो हमारे अनुभव रहे हैं कांवड़ के, उसमें कई बार ऐसा आया कि कोई व्यक्ति अपना नाम बदल के, पहचान बदल के विवाद पैदा करने की कोशिश किया, जिसकी वजह से समस्याएं पैदा हुई हैं। इसके साथ ही जो दुकान है, ढाबे हैं, वहां पर रेट लिस्ट को लेकर कई बार मारपीट की स्थिति हुई है। तो सभी को ये बताया गया कि साफ सफाई रखें, रेट लिस्ट जो है उसको प्रॉपर रखें दुकान में, और जो भी दुकान का प्रोपराइटर है, वो मालिक है, वो अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में दुकान पर जरूर लिखे, ताकि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का विवाद पैदा करने का मौका ना मिले। और इसमें जो कांवड़ समितियां हैं, जो होटल ढाबे हैं, सभी से प्रॉपर हम लोग की मीटिंग बैठक हुई है, सभी लोग तैयार थे और करीब 90% से ज्यादा कार्रवाई इसमें हो चुकी है। सबने स्वेच्छा से ये चीजें कर ली हैं। जो थोड़े बहुत बच्चे हुए हैं उन पे भी हम लोग ये कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं। अजय जी, हम देख रहे हैं बहुत इसमें सियासत भी हो रही है, सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन आपसे हमारा सवाल है कि क्या स्थानीय लोग आपके पास पहुंचे? सामंजस्य किस तरह से पुलिस प्रशासन बैठाएगी? जो धार्मिक सामंजस्य है वो बैठाना भी जरूरी है और आपके हाथों में जिम्मेदारी है। जैसा कि आशुतोष जी, मैंने आपको बताया कि 90% लोगों ने कार्रवाई स्वयं ही पूर्ण कर ली है। किसी प्रकार का जोर दबाव नहीं है, सारे लोग तैयार हैं। और चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी संप्रदाय के लोग कांवड़ मार्ग में और इसके पर्व को लेकर बाकी पर्वों की तरह परस्पर बहुत अच्छे सौहार्द में कर रहे हैं। स्वयं ही सारे लोग इस चीज को लेकर तैयार हैं और खुद ही लोग आगे आ रहे हैं। और ये किसी विशेष संप्रदाय के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। किसी भी संप्रदाय का हो, उसे अपनी रेट लिस्ट दुकान के बाहर लगानी है, उसे प्रोपराइटर का नाम लिखना है। और एक चीज और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो फूड डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट जो लाइसेंस जारी करते हैं, उसमें भी अनिवार्यता है कि अगर हमारा कोई ढाबा या कोई रेस्टोरेंट या कोई अन्य चीजें हैं तो उस पर प्रोपराइटर का नाम लिखा जाए, लाइसेंस नंबर लिखा जाए। ये पहले से भी नियम है और ये कार्रवाई की जाती रही। अजय जी, ये बताइए इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सावन का पवित्र महीना, कांवड़िया आते हैं बिल्कुल और हर साल आते जाते हैं लाखों लोग, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या इसको लेकर शासन से आदेश भी आया है? जी, निश्चित रूप से सभी से इस पर वार्ता हुई है, सभी वरिष्ठ अधिकारी, और हमें शासन स्तर से भी जो है सारी चीजें और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है, विवाद किसी तरीके का ना हो, और सारे लोग इसको लेके पूरी तरह से सहमत है। हाँ, कुछ विरोध भी तो हुआ होगा, लोग पहुंचे होंगे, क्योंकि हर जगह से थोड़ी प्रतिक्रियाएं तो आ ही रही थी। हालांकि बहुत लोग सहमत भी हैं, हम ये देख पा रहे हैं, लेकिन विरोध में भी तो सर उठ रहे थे। विरोध में कोई नहीं सामने आया है, क्योंकि ये भी सबको पता है कि ये नियम भी है कि जो भी प्रोपराइटर होता है, जिसकी लाइसेंस जिसके नाम से होती है, वो लाइसेंस जारी होता है और वो लाइसेंस जिसके नाम से होता है उसका नाम लिखना, लाइसेंस नंबर लिखना भी अनिवार्य होता है। सभी को पता है और ये यहाँ लोकल किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी लोग चीजों को समझ रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी इसको पालन करना सुनिश्चित कर रहे हैं। अजय जी, एक आखिरी सवाल और सबसे जरूरी सवाल, आखिर इसकी नौबत क्यों आन पड़ी? क्यों जरूरी महसूस हुआ ये? पिछले कई वर्षों में यह अनुभव रहा है कि कई लोग अपना नाम छुपा के, अपना पहचान छुपा के, चूंकि जैसा आप जानते हैं कि लाखों की संख्या में, करोड़ तक फिगर पहुंच जाती है जो कांवड़ में लोग आते हैं, कई जगह विवाद करने की कोशिश की गई।
कहीं ये आया कि किसी जगह किसी चीज को तोड़ने का प्रयास किया गया, फिर कहीं आया कुछ लोगों ने किसी विशेष संप्रदाय को कि ये व्यक्ति ये नुकसान कर रहा है। तो इसमें हम लोगों ने ना केवल होटल ढाबे बल्कि जो लोग कांवड़ लेके आ रहे हैं अन्य प्रदेशों से, अंतर्राज्यीय मीटिंग में उन सब से भी आग्रह हम लोगों ने किया, सभी से बात हुई, अपना अपना आई कार्ड या आधार कार्ड भी कांवड़िए भी अपना लेके साथ आए ताकि सबकी पहचान हो। और हमें लगता नहीं किसी को भी अपनी पहचान बताने में किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, और पहचान छुपाने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, ताकि जो फोर्सेज हैं वो भी ठीक से काम कर सके और जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी एक दूसरे को समझ सके। कुछ लोग तो सवाल कांवड़ के उठा लोगों रहे से भी हैं हम लोगों अजय ने जी, कुछ अपील लोग की है कि सवाल अपने उठा रहे कार्ड हैं कि लेके आएं। इससे जो कारोबारी हैं वो प्रभावित होंगे, उनका बिजनेस इससे काफी प्रभावित होगा। देखिए, हम कानून व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं, और जहां तक लोगों से बात हो रही है हम लोग फील्ड में हैं। किसी भी व्यापार संगठन या किसी व्यापारी ने ये बात कभी नहीं कही है कि इससे किसी का कारोबार प्रभावित होगा, ना ही इससे किसी का कारोबार प्रभावित हो सकता है। कांवड़िए किस तरह से इसको देख रहे हैं, जो इसके लिए जो तैयारी होती है, तमाम टीमें संगठन काम करते हैं, आपसे मुलाकात हुई होगी, स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का या विरोध? जी, सारे व्यापार संगठन, मैंने आपको बताया कि महीने भर से हम लोग की मीटिंग बैठक चल रही है। जो भी कांवड़ समितियां हैं, जितने संगठन हैं, ढाबों के जितने संगठन है, रेस्टोरेंट के जितने संगठन है, ये सारे लोग साथ है। इवन हम लोगों ने सभी लोगों के साथ बैठकें की हैं, सारे लोग इसे सहमत हैं और सारे इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं, और सारे खुल के इसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं ताकि ये यात्रा बहुत ठीक है, अच्छी तरीके से निपटे। देखिए, पहचान बताओ फिर कांवड़ रूट पर दुकान लगाओ। इस फैसले के बाद सियासी तूफान आ गया है। यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय दोनों को सुनवाते हैं। देवी देवता का नाम हिंदू का और बेचते नॉनवेज, उन पे प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए, ताकि जो कावड़ यहाँ बैठा चाहे बैठे। हमें न किसी के नॉनवेज बेचने बाबत के कावड़ तो बिकेगा ही नहीं, कावड़ का विषय कावड़ तो नहीं बिकेगा। पर सामान्य तो भी अगर कोई नॉनवेज बेचता बेचे, नॉनवेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉनवेज नहीं बेचे, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसमें जिस प्रकार से अन्य पॉलिटिकल लोग, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, चाहे ओवैसी हों, जो इसको एक सामाजिक और एक हिंदू मुस्लिम का तूल दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है कि जिसको जहां मर्जी आए खाए, जिसको जहां मर्जी आए बैठे, लेकिन कुछ जानकारी में हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठे खा रहा हूँ, उसकी अपनी इच्छा है। पर नॉनवेज हिंदू देवी देवताओं के यहाँ पर नहीं चलेगा, उसको हम नहीं मिलेगा। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए, और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। अब तो सरकार ने आदेश दिया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी यू टर्न ले लिया है। कल उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, यह फैसला अस्पृश्यता जैसा है, लेकिन अब उनका रुख बदल गया है। हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर ने उनसे बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जो पुलिस का आदेश आया, फरमान आया है, उसको लेकर के राजनीति भी हो रही है और लगातार विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर के सवाल भी उठा रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी यही कह दिया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हुई थी कहीं पे से भी, उसको करेक्ट किया गया है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि किसी भी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन किसी को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और सभी सुरक्षित हों, सभी सुरक्षा के साथ अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था को जो है वो आगे कर सके। इसलिए इसमें कहीं तरह कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जहां तक सवाल है नाम के पहचान का या नाम लगाने का, तो इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपने जिस तरीके से ट्वीट किया था, कहा था कि इन तमाम चीजों से अस्पृश्यता बढ़ेगी, और दूसरी बातें आपने कही थी, तो ये तो जो कदम बढ़ाया जा रहा है वहाँ की राज्य सरकार की तरफ से कदम बढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर आप ही की सरकार। उस समय जो है वो कुछ एक जगह के एडमिनिस्ट्रेटिव जो दिशा निर्देश थे, जिसे डायरेक्टिव कहते हैं, उसमें उसको लेकर के कंफ्यूजन हुआ था। उसमें लगा था कि किसी एक धर्म विशेष, किसी एक जाति विशेष, ये सारी चीजें थी। आज इस चीज की क्लियरिटी स्टेट गवर्नमेंट ने की है, और मुझे लगता है इस पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। तो कांवड़ पथ पर दुकानदारों को फरमान को लेकर सियासी तौर पर घमासान मचा हुआ है। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने इस फरमान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम टकराव रोकने के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे सियासी रंग दे दिया है। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने भी फैसले का समर्थन करते हुए इसे पूरे देश में लागू करने की मांग की।
हिंदू महासभा ने इस फैसले का समर्थन किया है। ये पुलिस की जो एडवाइजरी है वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव न हो। कहीं पर छोटा भी अगर विवाद होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको निपटाया जा सके और उसमें लोग चिन्हित हो सकें कि कहां से और किस तरीके से विवाद हुआ। मगर अखिलेश यादव ने इसको एक सियासी रंग दे दिया है और उसको हिंदू मुस्लिम दो धाराओं में उसको तकसीम कर दिया है। यह निहायत गलत नजरिया पेश किया जा रहा है। देखिए, हमें तो लगता है मुजफ्फरनगर का जो लागू हुआ है कि हर व्यक्ति अपनी पहचान उजागर करे, इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ तीर्थ या पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ पे लागू करना चाहिए, क्योंकि थूक जिहाद करके लोग जो है दूसरे की, हिंदू सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। तो कम से कम तीर्थ यात्रियों को या यात्रियों को ये पता होना चाहिए कि जिससे सामान ले रहे हैं वो कौन है। तो यूपी की योगी सरकार ने कांवड़ रूट पर नाम वाले फरमान का दायरा पूरे सूबे तक बढ़ाया तो आवाजें अपनी तरफ से भी आने लगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसको लेकर हमलावर हैं, यानी सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष। ये जियो है या एक एसपी का है? ये गवर्नमेंट का जियो है या एक एसपी ने कहा है? गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। तो इस तरह की ये गंगा जमनी तहजीब को नष्ट करने की बात है। अगर ये होता है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नहीं चाहता कि कावड़ खंडित हो, कोई नागरिक नहीं चाहता, प्रशासनिक अधिकारी नहीं चाहता। कावड़ यात्रा है और यात्रा जहाँ से गुजरती है मुस्लिम मोहल्लों से भी गुजरती है और मैंने बहुत से मुस्लिम परिवारों को उनकी सेवा करते देखा। कोई भी शासक अपने देश की जनता से नहीं लड़ सकता। इन्हें सोचना चाहिए ऐसा कोई काम ना करो जिसमें मुजफ्फरनगर बदनाम हो। मैं तो यही कहूँगा, देखो दीवानों, ऐसा काम ना करो, मुजफ्फरनगर का नाम बदनाम ना करो।